अब कबाड़ा चलते चलते थक गए हैं, अब आराम करेंगे, थोड़ा लेट लेते हैं। थोड़ा सो लेता हूँ। अरे ये थोड़ा बहुत कबाड़ा, ये 100-200 रुपये का कबाड़ा, इसे कोई चोर लेगा। अगर सो गया तो इसे चोर लेगा। इसे दुबका देता हूँ, इसे छुपा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ छुपा देता हूँ और आराम से सो लेता हूँ। अब छोड़ा। अंकल अंकल उठिए ना। अंकल, आपने यहाँ से किसी चोर को भागते हुए देखा? उसने ना लाल लाल कलर की कुछ टी शर्ट सी पहनी थी। अगर देखा तो प्लीज बता दीजिए। अरे तू पागल तो नहीं है? हड़बड़ा के पड़ी एकदम, मेरे को डरा दिया। सोलन में मैं परेशान हूँ, मैं थका हुआ हूँ। जा जा यहाँ से। देखिए अंकल, बहुत जरूरी है, प्लीज आप मेरी मदद कर देंगे ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप मुझे बता दीजिए अगर आपने कहीं भी देखा हो उसे जाते हुए। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे सो जाने दे। तू जा जा यहाँ से। अंकल जी, एक बार याद कीजिए ना, आपने देखा वो लाल सी कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी है उसने। प्लीज बता दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, वो लीली टी शर्ट काली और लाल 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 टी शर्ट हाँ। लाल टी शर्ट लीली पैंट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो इधर इधर गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, जा जा। नींद खराब कर दी। अबे ओ बेटे खड़ा हो। अरे खड़ा हो। अरे क्या है? तेरा कट्टा कहाँ है? कट्टा? हाँ, कौन सा कट्टा? अरे वही कट्टा जिसमें तू कबाड़ा बीन रहा था। कबाड़े वाला कट्टा? उससे तुम्हारा क्या मतलब? अरे जिसमें कुछ जरूरी सामान था, बहुत कीमती सामान था मेरा। अगर तू उसे दे देगा मैं तुझे पूरे 50,000 रुपए दूंगा। जरूरी सामान था? अरे वो तो हमने बेच दिया। बेच दिया? कहाँ बेच दिया? उस दुकान पर। वाह। अरे बुड्ढे, तूने मेरा नुकसान करा दिया। पता उसमें मेरा कितना जरूरी सामान था। अब ये बता कौन सी दुकान पे बेचा है? अरे इस आभूषण में तो कबाड़े का कट्टा, हमने तो वो बेच दिया वहाँ दुकान पर। हम पे नहीं कट्टा बट्टा, जरूरी सामान था। ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज है उसमें? जरा देखते हैं। इतने सारे पैसे, ये तो कभी मैंने अपने आप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं देखे। इतने सारे पैसे। अब तो मेरे सामने बड़े बड़े अफसर भी फेल है। अब तो मैं हूँ अफसर। अब तो बड़े बड़े इंजीनियर भी पागल है मेरे सामने। अब मैं एक बड़ा कारोबार खोलूंगा और बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा। अब तो मैं मजे करूंगा। अरे ये तो वही लड़की है। मैडम क्या हुआ? आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चोर के बारे में पूछा था और आपने मुझे बताया था कि वो यहीं आगे गया। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की और वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो मेरे सारे पैसे चुरा के भाग गया। वो पैसे मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे अपनी माँ के इलाज के लिए। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर आज मैंने वो पैसे जमा नहीं कराए तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पर एक बात बताओ, आप इतने सारे पैसे घर से अकेले ही बैंक चली गई? अरे अपने
पापा को, भाई को, किसी को साथ ले जाना था ना, इतने सारे पैसे के लिए। अगर मेरे पापा या मेरे भाई होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊं। मैंने वो पाई पाई जमा करके वो पैसे इकट्ठे किए थे। मुझे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी मम्मी की सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेली हो जाऊंगी अगर उन्हें कुछ हो गया तो। देखो, मैं जानता हूँ आप इतनी परेशानी में, लेकिन क्या कर सकता हूँ। आप एक काम करो, आप रिपोर्ट कर दो। पुलिस में रिपोर्ट करेंगे ना, तो पुलिस वाले आप ढूंढ निकालेंगे, वो जरूर पकड़ लेंगे, पैसे इनको आपको दे देंगे। बस पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से क्या फायदा? करो। सुनो, यही पैसे थे ना? ये हाँ, यही पैसे थे। लेकिन ये आपके पास कहाँ से आए? आप मुझे चोर मत समझना, मैं खाली कबाड़ा चुकता हूँ। मेरे को नहीं पता ये पैसे कैसे आए कैसे नहीं। बस तो आप गए थे ना मेरे पास, तो आपके बाद में एक लड़का आया था। वो कहने लगा तुम्हारा कट्टा कहाँ है? उस कट्टे में मेरा कुछ कीमती सामान है। मैंने सोचा क्या कीमती सामान है, बस सो मैंने कट्टे में देखा तो ये पैसे रखे थे। अब याद आया, ये पैसे तुम्हारे ही थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। देखो, मेरा एहसान नहीं है इनमें, मेरा कुछ एहसान नहीं है। बस एहसान तो मेरी माँ का है मेरे पे, जिन्होंने ऐसे मुझे बताया बेटा कम खा लेना, पर किसी को बेईमानी का नहीं, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ। बस चाहे भले ही 10 रुपया की नौकरी कर, पेट भर जाए इतना ही बहुत है, चोरी नहीं। सो ईमानदारी से मैंने देखा तो इतने पैसे थे, माँ का इलाज करवा। बस हम तो यही कहेंगे, कभी भी अपने घर से ऐसे मत निकला कर, किसी को साथ लेकर निकला कर। जी अंकल जी, मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी। अब मैं फटाफट हॉस्पिटल चली जाती हूँ। मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। हाँ, तू अपनी माँ का इलाज कर। और हाँ सुन, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ हॉस्पिटल तक। ठीक। तो जमाना बहुत खराब है, कभी फिर से रास्ते में कोई, चलो आओ मेरे साथ।